जय सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, मैं भी सही हूँ। तो चलिए भाई, गाजर और दूध को लेकर चलते हैं छत पे। जो हमने मिट्टी का चूल्हा बनाया था वो हो गया है तैयार। तो आज इस पे हम बनाएंगे मीठा। मीठे में हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो भाई इधर ये गुड़िया खड़ी थी, कह रहे हैं आंटी आप क्या कर रहे हो। तो मैं लेके आ जाती हूँ गोस्से, और गोस्सों से मुझे झीना भर दिया मैंने। दो लेके आई पन्नी, कुछ है लकड़ियाँ, इनसे मैंने आग सुलगा के कर दी तैयार। आग अच्छी तरीके से सुलग चुकी है और वही इस पे रख दी कढ़ाई। और 2 लीटर है मेरे पास दूध, जो बिल्कुल एकदम पेवर और फुल क्रीम है, जिसकी मैंने कोई मलाई वगैरह नहीं निकाल रखी है। 700 ग्राम है मेरे पास गाजर, जिनको मुझे बनाना है हलवा। इधर खेल रहे थे ये बच्चे, और ये आई इधर मेरे पास, कह ली अम्मा जी आप क्या कर रहे हो। तो मैं हूँ इसकी माँ जी यानी दादी। और फिर भाई इधर हमारी जो आग जलाई थी बहुत बढ़िया सी लग गई है। इस बार तो मैंने चूल्हा चलाने में काफ़ी लेट कर दिया। इस दूध भी थोड़ा हमारा हो गया है गाढ़ा सा, इसमें मैं डालनी शुरू कर दी गाजर कस के, क्योंकि मैं हलवा बनाती हूँ इसी तरीके से। सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं हलवा बनाने के भी। जैसे गाजर कसते हैं, फिर कढ़ाई में डालते हैं, उसका पानी सुखाते हैं, फिर लास्ट में दूध डालते हैं। पर मैं इस तरीके से नहीं करती, क्योंकि जब गाजर को सुखा के उसमें दूध बाद में डालते हैं तो मुझे लगता है कि काला काला सा हलवा हो रहा है, और मैं इस तरीके का हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा तरीका तो इसी तरीके से है। आपको अच्छा लगेगा तो आप भी बनाइएगा। गाजर मैंने सारी डाल दी है और बढ़िया से करके जला दी है। अगर इसी हलवे को अगर मैं गैस पे बनाती तो ये बनता 1 घंटे में, और यहाँ बन जाएगा या आधे घंटे में ही। इसमें डाल दी मैंने चीनी, और भाई चीनी को उल्टाते पलटाते हुए मैंने इसमें कर दिया मिक्स अच्छी तरीके से। और भाई थोड़े से डाल दूंगी मैं इसमें ड्राई फ्रूट। मैं इसमें कोई घी या मावा नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने फुल क्रीम दूध डाल रखा है, बिल्कुल एकदम मावे के जैसा ही हो रहा है। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, जिन्हें मैं कट करके इसमें डाल दूंगी। तो अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे और आपको मावा पसंद है तो आप मावा भी डालिएगा, घी भी डालिएगा। पर मैं ये इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मुझे सेहत का ध्यान रखते हुए ये हलवा बनाती हूँ मैं। अगर घर में किसी एक आदमी चिकनाई नहीं खाता है, उसे कुछ हेवी सा नहीं खाना है, तो हमें उसका भी ध्यान रखते हुए अपना काम करना चाहिए। क्योंकि मेरे पति ज़्यादा चिकनाई नहीं खाते, तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब हम अगर 3 बंदे खा रहे हैं, 4 बंदे खा रहे हैं, एक नहीं खा रहा, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो भाई हलवा हमारा बन के तैयार हो गया, ये मैंने उतार दिया है। कुछ इस तरीके से ये हलवा रेडी हुआ है। अभी गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसको मैं रितालूंगी इसमें फ्राई पैन में। तो वही आज जैसे मैंने चूल्हे के आगे बैठ के खाना बना रही हूँ, तो मम्मी की याद आ रही है, क्योंकि जब हम घर पे रहते थे और मम्मी खाना बना रही है, और हम चूल्हे के ना चारों तरफ से बैठ जाते थे सर्दियों में और सेकते रहते थे बैठ के। और वहीं बैठ के हम खाना खा लेते थे। और अभी भी जैसे सर्दी होती है तो मैं चूल्हे को बहुत जल्दी चला लेती हूँ। और भाई सर्दियों में तो धान की रोटी है, चावल वाले आटे की रोटी और मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। देखो चूल्हे में हो रही थी बहुत ज़्यादा आग, और मैंने निकाले भाई, मेरे पास ये रखे थे दिए, मिट्टी के जो दिए होते हैं दीपावली के थे, जो हमने इस्तेमाल करे हुए थे। दिए लगाए थे जो दिवाली पे, वे दिए थे। और मैंने ये हटा के आग अंगारे बाहर को निकाल ले, और दिए उसमें डालने के बाद में सारे जो अंगारे थे उस पर कर दिए। वे सुबह तक बहुत बढ़िया नए बन जाएंगे। हलवा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ। सबसे पहली प्लेट लगाई मैंने ठाकुर जी के लिए। जब भी हमारे घर में कोई फल आ रहा हो या कुछ नई चीज बन रही है, तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को ही भोग लगाते हैं, बाकी सब उसके बाद में ही करते हैं। दूसरी प्लेट लगाई मैंने आप सबके लिए। तो कुछ इस तरीके का लुक आया है। आप सबको अगर ये हलवा पसंद आया हो तो अपने घर में भी बनाइएगा। तो मेरा तरीका यही है। जय सीताराम।